हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है यूके स्टोरी क्रिएटर में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इंग्लिश स्टोरी जिसमें आपको कई न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग्स समझ आएंगे और जानेंगे आप कि कौन से टेंस का यूज़ कहाँ पे हो रहा है और मॉडल्स का यूज कहाँ पे हो रहा है। ओके गाइस, तो अगर आपको कहानी पसंद आएगी तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें पता लगे कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। ओके, तो आज के स्टोरी का टाइटल रहेगा एग्जामिनोफोबिया, यानी परीक्षा का डर। ठीक है, जैसे किसी को पानी का डर होता है, किसी को ऊंचाई का डर होता है किसी का, तो उसी तरह से एक है एग्जामिनोफोबिया यानी परीक्षा का डर। तो चलो क्या है स्टोरी में समझते हैं इसे। आई वॉज सिटिंग इन द एग्ज़ाम हॉल। आई वॉज मैं था, सिटिंग बैठा हुआ, इन द एग्ज़ाम हॉल, एग्ज़ाम हॉल मतलब एग्ज़ाम का एक हॉल है, कक्ष जिसे बोलते हैं, उसमें मैं बैठा हुआ था, एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ था। माई हैंड स्वेटिंग, हाथ में पसीना था, और माई हार्ट, सॉरी ये आपको दिखा नहीं होगा, माई हार्ट पॉन्डरिंग, और हार्ट दिल क्या है, धड़क रहा था। द क्वेश्चन पेपर वॉज फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर था, वॉज था, फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने था, बट लेकिन माई माइंड वॉज ब्लैंक, मेरा जो दिमाग था वो टोटली रिक्त था यानी खाली था। ओके, मतलब वो पेपर में बैठ रखा था, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर उसके सामने आएगा सब कुछ भूल गया, रिक्त हो गया। सडनली यानी अचानक, एवरीथिंग अराउंड मी स्टार्टेड स्पिनिंग। एवरीथिंग यानी सब कुछ, अराउंड मतलब चारों ओर, मेरे चारों ओर, स्टार्टेड शुरू हो गया, स्पिनिंग घूमना, एंड माई हैंड्स ट्रेम्बल्ड, और हैंड्स ट्रेम्बल्ड मतलब ट्रेम्बल का मीनिंग होता है कांपना, और मेरे हाथ कांप रहे थे। माई विजन ब्लर्ड, और उसकी जो नजरें थी यानी आँख से वो धुंधला, बिल्कुल उसमें धुंधला दिखाई दे रहा था उसको। ठीक है, बिफोर आई न्यू इट मैं जानता, यहाँ बिफोर पहले, मतलब पहले, जिससे पहले मैं इसे जानता। माई हैड फेल ऑन द टेबल, मतलब उसका जो सर है वो टेबल के ऊपर गिर गया, मतलब वो चक्कर खा के उसका सर जो है वो टेबल के ऊपर गिर गया। ठीक है, द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी। द गर्ल कोई लड़की है, सिटिंग बैठ रखी थी, नेक्स्ट मेरे बगल में जो लड़की बैठ रखी थी, स्क्रीम्ड इन पैनिक, मतलब स्क्रीम मतलब चिल्लाई, सेकंड फॉर्म का यूज हो रखा है, इन पैनिक घबराहट में चिल्लाई। हेल्प हिम मतलब उसकी मदद करो। ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हिज नोज, ब्लड मतलब खून, कमिंग निकल रहा है, इज रहा है, रही है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्रॉम हिज नोज उसकी नाक से खून निकल रहा है, एंड ही इज अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोश, वो बेहोश है और वो बेहोश है। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस बेहोश है। आप चाहो तो इन वर्डों को अपनी डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, द एग्जामिनर जो परीक्षक है, रस्ट का मतलब होता है दौड़ना या भागना, टूवर्ड तरफ, मेरी तरफ, द एग्जामिनर जो परीक्षक है वो मेरी तरफ दौड़े, एंड विद इन सेकेंड, और कुछ सेकंडों के अंदर वो मेरे और भागे मतलब दौड़े। द होल, ये होल है, WHOLE, होल मतलब संपूर्ण, जो बोला है सारी यानी संपूर्ण, जो होल क्लास वॉज लुकिंग एट मी। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है, देख रही थी मुझे, विद कंसर्न। ठीक है, चिंतित होकर मुझे देख रही थी। ओके, तो टाइटल जो था द फियर ऑफ द एग्जाम्स में परीक्षाओं का डर। तो अब वो अपने बारे में बता रहा है कि क्या है। माई नेम इज रोहन, 12th क्लास स्टूडेंट, एंड आई एम चिल गाय।
ठीक है, मेरा नाम जो है वो रोहन है और 12th क्लास का ये स्टूडेंट है। आई एम मैं हूँ, चिल माने बेफिक्र, बेफिक्र मतलब जिसे कोई परवाह नहीं है, मौज मस्ती में रहता है वो गाय लड़का, ठीक है। मैं एक बट है वन फियर, बस एक, लेकिन एक डर है उसके अंदर। क्या है उससे, किस चीज़ का डर है? एग्ज़ाम्स, परीक्षाओं का डर है, ठीक है। वो बता रहा है ये, इफ़ समवन आस्क मी, यदि मुझे कोई पूछता है, यदि कोई मुझे पूछता है, समवन आस्क मी, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है। समवन मतलब सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसलिए आस्क के साथ ऐसे ही एस का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। समवन आस्क मी, कोई मुझे पूछता है, व्हाट इज़ द टफेस्ट टू ऑन योर लाइफ, मतलब तुम्हारी जो लाइफ में सबसे टफेस्ट क्या है, मतलब सबसे कठिनतम क्या चीज़ है। मतलब वो बोल रहा है माई आंसर वुड बी एग्ज़ाम और, तो वो बोल रहा है माई आंसर, जो मेरा जवाब हो गया, जो मेरा उत्तर होगा, वुड बी होगा एग्ज़ाम घंटे, जो एग्ज़ाम के घंटे वो सबसे टफेस्ट कठिनतम समय है उसकी लाइफ का, तो वो अब बता रहा हूँ, ठीक है। इट डजेंट मैटर, मतलब ये कोई मैटर, मतलब यहाँ कोई कहने का मतलब ये कि ये फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ आई नो, यदि मैं जानता हूँ, द आंसर को, और नॉट, और नहीं, यदि मैं आंसर जानता हूँ या नहीं। द फियर जो डर है उसका, वो ग्रिप उसे पकड़े रहता है मुझे, एवरी टाइम, हर समय, ठीक है। बोल रहा है कि चाहे मुझे आंसर पता हो या ना हो, लेकिन जो डर है उसके अंदर, जो डर है वो उसे पकड़ रहता है हर समय। ओके गए। देखो कैसा होता है एग्ज़ाम फोबिया, तो इसमें सीख भी मिलेगी आपको लास्ट में कि कैसा है, ठीक है। डॉक्टर कॉल इट एग्जामिनोफोबिया, बोल रहा है कि डॉक्टर इसे बोलते हैं, कॉल्ड मतलब बोलते हैं या पुकारते हैं, जो भी है, कॉल पुकारते हैं, एग्ज़ाम फोबिया यानी परीक्षा का डर। फियर ऑफ द एग्ज़ाम में लिखा हुआ है परीक्षा का डर, परीक्षाओं का डर, ठीक है। द इवन प्रेस्क्राइब्ड मी सम मेडिसन, यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिस्क्राइब, मतलब जैसे सुझाव देते हैं, कुछ दवा देते हैं, निर्धारित की कुछ मेडिसिन्स, बट नथिंग हेल्प्ड, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, ठीक है। सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। और ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, इसका यूज हो रहा है। तो अब आगे क्या बोल रहा हूँ, द नाइटमेयर इन द एग्ज़ाम हॉल, नाइटमेयर मतलब होता है बुरे सपने, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में बुरे सपने। दैट डे, उस दिन, इन द एग्ज़ाम हॉल में, द एग्जामिनर जो परीक्षक है, इसमें गेब होगा, गेब मी, गिवन होता है ना, तो सेकंड फॉर्म होगी। द एग्जामिनर गेव मी द क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनर मतलब परीक्षक ने मुझे दिया क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पेपर दिया। एज आई स्टार्टेड रीडिंग इट, एज मतलब होता है जैसे, बहुत से मीनिंग होते हैं, पर यहाँ पे जैसे हुआ। जैसे आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, रीडिंग इट पढ़ना, आई फेल्ट, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मैं गिरा। लाइक जैसे, आई डिडंट नो एनी आंसर, जैसे कि मैं कोई आंसर नहीं जानता हूँ, ठीक है, नहीं जानता। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, नेगेटिव, जैसे मैं कुछ नहीं जानता। माई हैंड्स स्टार्टेड सिवरिंग, माई हैंड्स, मेरे हाथ जो हैं, स्टार्टेड शुरू कर दिया, सिवरिंग मतलब कांपना शुरू कर दिया। सीवर होता है कांपना, बोलते हैं इसे, कांपना, जैसे एकदम वो कांपने लग गया, हाथ कांपने लग गए, तो बोल रहा मैं उसके हाथ कांपने लग गए थे, ठीक है। एंड माई हेड, सर, फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म है, फेल्ट, महसूस से बोलते हैं, महसूस, हैवी माले भारी, मतलब सर उसका भारी हो गया। एंड सडनली, अचानक से, जो ब्लड स्टार्टेड, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, स्टार्टेड कमिंग, आना शुरू हो गया, फ्रॉम माई नोज, मेरी नाक से ब्लड निकलना शुरू हो गया।
ओके, तो ये सब पास्ट में बात हो रही है। बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, बिफोर आई कुड डू एनीथिंग मतलब मैं कुछ कर पाता, ठीक है, पहले, अगर पहले मैं कुछ कर पाता, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है, मतलब उसने होश खो दिए, जागरूकता कहने का मतलब वो बेहोश हो गया, तो उसने लॉस्ट मतलब खो दी, लॉस का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, खो दी, ठीक है, ओके। तो अब क्या बताता है वो आगे, आगे फिर बताता है कि इट डोज ऑफ लाफ्टर मतलब हंसी की खुराक किस तरह से काम आई उसकी, वो भी अब जानते हैं। द स्कूल डॉक्टर वॉज कॉल्ड इमिडिएटली, स्कूल डॉक्टर जो स्कूल का डॉक्टर, कोई स्पेशल डॉक्टर होगा स्कूल का, वॉज कॉल्ड इमिडिएटली बुलाया गया था, ठीक है, बुलाया गया इमिडिएटली तुरंत या जल्द, एक मतलब जल्दी से बुला दिया गया। ही एग्जामिनेड मी, उसने मुझे एग्जामिनेड मतलब जांच की, एग्जामिनेड मुझे लगा ये एग्जामिनर है लेकिन एग्जामिनेड, उसने मेरी जांच की, मी, ठीक है, एंड देन और फिर डिड समथिंग कुछ, डिड डू, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, नहीं मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, डू, डू का सेकंड फॉर्म है डिड। देन दे डिड समथिंग, देन फिर डिड हुआ समथिंग कुछ ऐसा, अनएक्सपेक्टेड मन अनुपयुक्त मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जो भाई लड़का बेहोश हो रखा है तो उस समय कुछ जोक्स कोई मारेगा तो हो गई अनएक्सपेक्टेड, है ना, कुछ ऐसा हुआ। ही स्टार्टेड जोकेस, जोक्स बोलते हैं, जोकेस जोक्स, ठीक है, जोक मारना जैसे मतलब जोक मारना होते हैं, स्टार्टेड शुरू कर दिया जोक मारना, किसने, डॉक्टर ने। द जोक्स, जोक्स वर थे, कोई कोई इसे वेर पढ़ता है, वेर नहीं वर, ठीक है, था मतलब ये पास्ट में बात हो रही तो वर। द जोक्स वर सो फनी, जोक्स बहुत मज़ेदार थे, ठीक है, दैट इवन द होल क्लास स्टार्टेड लाफिंग, यहाँ तक कि जो होल क्लास में पूरी क्लास शुरू हो गई हंसनी, ठीक है, जो कितना क्या था, मतलब फनी था, मज़ेदार था। हिज लाइट हार्टेड अप्रोच मेड मी, उसका जो हल्का फुल्का अप्रोच, दृष्टिकोण या दृष्टिकोण कह सकते हैं, मतलब जो दृष्टिकोण था किसका, डॉक्टर का, मेड मी मुझे बना दिया या मुझे महसूस कर दिया, फील महसूस करा दिया मुझे, रिलैक्स माने शांत, ठीक है, मुझे शांत महसूस करा दिया। तो मतलब उसके जो डॉक्टर साहब ने जो झोंक मारा तो उससे बच्चा मतलब उसको रिलैक्स महसूस हुआ, तो ये भी एक लाफ्टर की जो डोज मिली है ना, जो दवाई से नहीं होता या फिर वो लाभ से हो जाता है, तो हंसी एक खूब हंसी लाइफ में, है ना, टेंशन में क्या रखा हुआ है जी। आगे पढ़ते हैं। ए लेसन टू रिमेंबर, तो ए लेसन टू रिमेंबर में याद रखने की, मतलब इससे क्या सीखने, मतलब क्या सीखा उसने, जो लड़का है उसने क्या सीखा। देन फिर द डॉक्टर पैटेड, पैटेड माई बैक एंड सेड, पैटेड मतलब होता है थपथपाया, थप थपाया मतलब इस सेकंड फॉर्म है, थपथपाया। द डॉक्टर ने थपथपाया, डॉक्टर ने थपथपाया माई बैक मतलब मेरी पीठ पे, उसकी पीठ पे थपथपाया और सेड और कहा, द एग्ज़ाम इज़ नथिंग मतलब एग्ज़ाम कुछ नहीं है। यू शुड नॉट टेक टेंशन, शुड मॉडल्स, आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े होंगे, बहुत से लोग आपसे आप जानते होंगे कि मॉडल का यूज कैसे होता है, और है ना, और बहुत नहीं जानते होंगे, तो ये मॉडल्स का यूज हो रहा है। यू शुड नॉट चाहिए, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, यू शुड नॉट तुम्हें नहीं चाहिए, टेक मतलब लेना, टेंशन मतलब तनाव, तुम्हें तनाव नहीं लेना चाहिए। इट इज़ या है, जस्ट बस, बस कह सकती बस, आ फेस, फेस मतलब चरण या जिंदगी का एक हिस्सा है, हिस्सा कह सकते हैं, ऑफ लाइफ, लाइफ का एक हिस्सा है। हु नोज जो बताता है, ठीक है, यहाँ पे जो बताता है, जो जानता है नहीं जानता, आई थिंक डोंट नो, हु नोज यू माइट बिकम ए एक्टर,
यू माइट मतलब संभावना बताने के लिए माइट का यूज़ करते हैं, ये भी एक मॉडल्स है, ठीक है। यू माइट बिकम ए एक्टर, तुम बिकम मतलब बनना, ए एक्टर तुम एक एक्टर बन सकते हो। वन डे एक दिन, नो एग्ज़ाम फॉर एक्टर मतलब जिस तुम मतलब एक्टर बन सकते हो तो उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। यू माइट बिकम ए म्यूजिशियन, और तुम एक संगीतकार बन सकते हैं। नो एग्ज़ाम पेपर, उनके लिए भी कोई एग्ज़ाम फॉर लिए देम आइदर, उनके लिए भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। सो जस्ट सिट फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए बैठो, एंड राइट लिखो व्हाट यू हैव लर्नड, जो तुमने पढ़ा है, ठीक है। जो एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए वर्ड का यूज़ हो रहा है, एंड यू हैव लर्नड, जो तुमने पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है। जो तुमने पढ़ा है, होल ईयर मतलब इस पूरे साल में जो तुमने पढ़ा है बस वो लिखो, दैट्स इट, बस, नथिंग मोर, ना ज़्यादा, नथिंग लेस, ना कम, ठीक है। बच्चा बोल रहा है, आई स्माइल्ड, मैं हंसा, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, एंड सेड और कहा, ओके डॉक्टर, मतलब उसके समझ में आ गया तो उसने कहा ओके डॉक्टर। अब क्या बता रहा हूँ, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, आई लर्न का सेकेंड लर्नड भी होता है, ये सेकेंड फॉर्म लर्नड, ठीक है, और लर्नड भी होता है लर्न। एन इम्पोर्टेंट, मैंने उस दिन सीखा एक अन का स्कूल, क्योंकि आई उससे सेकंड वाले में आई यानी वॉल्स का यूज हो रहा, तो उससे पहले अगर फिर या एन का प्रयोग होता है, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट लेसन, महत्वपूर्ण लेसन मतलब लेसन सीखा, एग्जाम्स सीख मिली उसे, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्स परीक्षाएं जो है, आर है जस्ट केवल, ए स्मॉल छोटे सा पार्ट हिस्सा, ऑफ लाइफ जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है एग्जाम। दे डोंट डिफाइन अस, ठीक है, दे मतलब एग्ज़ाम के लिए बोला कि वो हमें डिफाइन निर्धारित नहीं करते हैं कि ये क्या है, हमारी ज़िंदगी क्या होगी, ये कोई एग्ज़ाम निर्धारित नहीं करता, बस ये हिस्सा है, उसे इस हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या मिलती है हमें इससे, मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना, जो ये कहानी स्टोरी से सी क्या मिलती है, डोंट फियर द एग्ज़ाम से मत डरो, स्टे काम शांत रहो, एंड डू योर बेस्ट, और जो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उसे दो। लाइफ इज बिगर देन ए फ्यू क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, बात भी सही है। जिंदगी है बिगर महत्वपूर्ण, बिगर वैसे बड़ी होती है, बड़ी भी यूज कर सकते हैं और महत्वपूर्ण भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण आप बोलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन से ए फ्यू कुछ क्वेश्चंस पेपर्स कुछ क्वेश्चन पेपर से बड़ी क्या है, जिंदगी है। तो आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी, है ना। जो भी स्टूडेंट्स तैयारियां करते हैं, एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और फिर कभी कभी गलत निर्णय लेते हैं या घबरा जाते हैं उससे, तो है ना, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीख मिलेगी, इसे अपने जीवन में उतारें। और अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा और मैं अच्छी और भी स्टोरी लेके आऊँगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।